जिस टॉपिक को अभी हम लोग कवर करेंगे वो टॉपिक है हम लोगों का पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले ये सीखते हैं कि पैरेलल लाइंस होते क्या हैं। अगर आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें, यहाँ भी आप 90 का एंगल बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं ये आपको आना चाहिए। सपोज करते हैं मैंने 90 का एंगल ऐसे बनाया है यहाँ पे, और एक 90 का एंगल मैंने इसी लाइन पे ऐसे बनाया यहाँ पे। अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम लोगों का सपोज करें कि ये सपोज कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी अगर 4 सेंटीमीटर हो जाए तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये लाइन और ये लाइन हम लोगों का एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को चाहिए क्या 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 सीखना पड़ेगा। पहले सबसे पहले हम लोग को ये सीखना पड़ेगा कि हम लोगों को एंगल क्रिएट करना। एंगल कैसे क्रिएट करें, कितने का एंगल क्रिएट करें, इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग को सीखना होगा। सपोज करें कि हम लोग एंगल सीखना चाहते हैं 90 डिग्री का, कैसे क्रिएट करें, वो भी जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके। तो उसमें हम लोगों का क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोगों को ये सीखना पड़ेगा 90 डिग्री का, तो हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाना सीख लेते हैं। साथ साथ हम लोग सीख लेंगे 45 डिग्री का, साथ साथ ये सीख लेंगे 22.5 का, उसके बाद 60 डिग्री का, उसके बाद 30 डिग्री का, और उसके बाद 15 डिग्री का। ठीक है, ये सब हम लोग सीखेंगे इसमें। सबसे पहले मैं इसको बोर्ड पे बना रहा हूँ। तो पहला लाइन का मतलब आप ये ध्यान रखें केवल कि ये लाइन कभी भी आपस में मिल नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सिमिलर होता है, इसलिए कभी भी ये लाइन कितना भी आगे बढ़ जाए ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते चाहे हम कितना भी लंबा इस लाइन को खींच लें। आपकी इसमें इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें हम लोग पेंसिल का यूज़ करते हैं। ये मैंने उसका ड्राइंग बनाया है, जो उतना सुंदर ड्राइंग नहीं है, लेकिन आप समझ गए हैं क्या यूज़ करना है। मैं इसको केवल इंडिकेट करूँगा कि आपको ये यूज़ करने हैं, क्या क्या यूज़ करने हैं। ठीक है, जैसे रूलर, स्केल, ये यूज़ करने हैं, ये हम लोगों का स्केल, इसको यूज़ करेंगे, और ये कंपास, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टर को हम लोग देखिए कितना अच्छा प्रोटेक्टर बना है, ये आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ रहा हूँ। तो ये हम लोगों का प्रोटेक्टर, हम लोग इस दोनों का यूज करके पैरेलल लाइन क्रिएट करेंगे, मतलब बनाएंगे, और इससे हम लोग चेक करेंगे, जो कॉपी भी करेंगे, लेकिन इस पे हम लोग केवल सीखेंगे बनाना। ठीक है, सपोज करें ये स्ट्रेट लाइन है जो हमने स्केल से खींचा है, रूलर। इसका मतलब है, इस एरो का मतलब ये होता है कि ये लाइन अभी एंड नहीं हुआ है, ये चलते ही जाएगा इस साइड और इस साइड। सपोज करें 2 पॉइंट लेते हैं, ए और एक लेते हैं बी। हमसे ये बोला जा रहा है कि आप ए पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए। तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये जिसमें पेंसिल लगाते हैं, ठीक है, कंपास। तो ये यूज़ किए हम लोग। कैसे कैसे किसी भी लेंथ का हम लोग ले लेंगे, जैसे इस शेप का होगा ऐसे। ठीक है, तो एक को हम यहाँ पे रखेंगे और एक को ऐसे रोटेट कर लेंगे मार्क करने के लिए। तो इससे हम लोग कैसे किए, ऐसे टर्न किए, ऐसा साइन बना, बिना साइज बदले, साइज नहीं बदलना है। फर्स्ट टाइम जब कट करेंगे तो वो एंगल बनेगा 60 का। ये हम लोगों का जो एंगल बना, ये हम लोगों का बन गया 60 का। ये समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट से अगर एक बार फिर से कट करते हैं बिना चेंज किए हुए, तो यहाँ से यहाँ तक का भी ये बनेगा 60। मतलब हम लोगों का अगर ये लाइन ऐसे हम लोग मैच कर लें तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, 120। और थर्ड लाइन कहाँ पे आएगा, अगर मान लेते हैं ये लाइन हम लोगों का यहाँ पे आ रहा हो, ठीक है, इधर आ रहा हो, तो इस लाइन को जब हम लोग यहाँ पर मैच करेंगे, और ये थर्ड टाइम जो कट करेगा इस चीज़ को, अगर ये लाइन होता हम लोगों का, एक्चुअल में हम लोग का ये लाइन है, तो ये थर्ड टाइम कहाँ कट करेगा, यहाँ पे, जो कितने का होगा, यहाँ से लेकर के वहाँ तक कितना होगा, 180। मतलब 60 का बन सकता है,
उसके बाद 120 का बन सकता है। हमने 60 का बनाना सीखा, बना करके बताएंगे हमको। 120 का सीख लिया, उसके बाद हम लोग 180 का तो बना ही होता है, स्ट्रेट लाइन जो भी होंगे वो 180 के होंगे। अब हमने बोला कि ये 90 का बनाए, 90 का कैसे बनाएंगे? तो 90 का बनाने के लिए आपको मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कैसे कैसे बनाना है। ये हम लोगों का स्ट्रेट लाइन, इस पे हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि पॉइंट ये पी मार्क किया हमने, पी बोला जा रहा है पॉइंट पी पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाएं। तो कैसे बनाएंगे? इसी जिसमें पेंसिल लगाते हैं ना, ठीक है, समझ गए। तो उस चीज़ का यूज़ करके हम लोग क्या करें, किसी भी लेंथ का ले सकते हैं, वो पेंसिल से ये मार्क ऐसा बनाएंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम, और फिर यहाँ से सेकंड टाइम जैसे ही कट करेंगे, उसके बाद इस पॉइंट से कोई भी लेंथ लेकर के, ठीक है, कितना भी साइज लेकर के ऊपर में कट करेंगे ऐसे, और यहाँ से कट करेंगे फिर यहाँ पे, इसी का यूज़ करके। और इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मैच करेंगे इससे, ठीक है, ये स्केल से हम लोग मैच कर लेंगे रूलर से। तो ये जो एंगल बना हम लोगों का, ये बन गया 90 का, ठीक है, ये 90 का बन गया। मतलब अब हम लोगों को 90 का भी बनाने आ गया। उसके बाद मैंने बोला 45 कैसे बनता है, 60 आपको आता है, 30 मैंने नहीं बताया, 90 आता है आपको। अब 90 आ गया। अब सीखते हैं कि हम लोग यहाँ पे 45 कैसे बनाएंगे। तो इसका मतलब है 90 का अगर हाफ करेंगे बाय 2, अगर इसको बाय 2 करें, 90 बाय 2, इसका मतलब है ये कितना होगा, 45 डिग्री। ये समझ में आ गया। सपोज करें कि हम लोगों को 45 डिग्री का एंगल बनाना है, कैसे बनाएंगे? ये हम लोगों का स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट पे हम लोगों को बोला गया है कि आप 45 का एंगल बनाएं। तो जैसे हम लोग 90 का बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। पहले ऐसे किए थे, ऐसे किए थे, ऐसे किए थे, फिर यहाँ पर ये मैंने मार्क किया था और इसको मैंने मैच किया था, ठीक है। इसका काम नहीं है इसलिए डॉट डॉट करके दिखा देते हैं। ये मार्क कर लेंगे, ये हम लोग का 90 है। अब क्या करेंगे, इस मार्क को और इस मार्क को पॉइंट करेंगे। पॉइंट करने के बाद इस दोनों किसी भी लेंथ को लेकर के हम लोग दोनों को इंटरसेक्ट कर लेंगे और इसको हम लोग यहाँ से मिला लेंगे। तो ये बन जाएगा, ये एंगल बनेगा हम लोगों का 45 का। अब अगर हम लोगों को 22.5 सीखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेंगे, ये जो देखिए ये वाला लाइन है ना, ये ऐसे करके जो गया है, इसी लाइन पर करना है, इस लाइन पे नहीं। तो इस लाइन पे हम लोग के पास ये और ये पॉइंट है। जैसे हमने इसको डिवाइड किया वैसे ही इसको भी डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे कट करेंगे और यहाँ से ऐसे कट करेंगे। तो ये लाइन जब सेंटर से हम लोग ऐसे मिलाएंगे तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक बनेगा हम लोग का 22.5 डिग्री का। ये आ गया आपको। अब बचा हम लोगों का 30 और 15, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन, पॉइंट पी यहाँ पे 60 का एंगल हम लोग बनाने जा रहे हैं। ये रहा आपका 60, फर्स्ट टाइम जो कट करेंगे वो बनेगा 60, ठीक है। अब सीख रहे हैं हम लोग 30 कैसे करेंगे। 30 का मीनिंग क्या हुआ हम लोगों का, कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को केयर करेंगे, ठीक है, और इसको इंटरसेक्ट कर लेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, यहाँ पे कट करेंगे और इसको हम लोग सेंटर से मिला लेंगे। तो ये लाइन हम लोगों का कितना बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितने का बनेगा, 60 का हाफ मीन्स 30। तो ये बन गया 30 का एंगल, ठीक है यहाँ तक। अब सपोज करें 30 का हाफ करना है तो हम लोगों को इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेना पड़ेगा, ये पॉइंट नहीं, ठीक है, ये इस पॉइंट को नहीं लेना है। हम लोग को इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेना है, क्योंकि ये सर्कल हम लोग का ऐसे रोटेट हुआ था यहाँ पे। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेंगे और वैसे ही हाफ कर लेंगे इसका। तो ये बन गया हम लोगों का 15 का, ठीक है। अब मेरे ख्याल से एंगल आप लोग बना सकते हैं। इसका बना करके हमको एक बार दिखा देंगे कैसे बनाया है, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि, क्योंकि मैं यहाँ मार्कर से केवल बता रहा हूँ कि ऐसे बनाना है, लेकिन आपको ये यूज़ करने हैं, स्केल यूज़ करने हैं, मतलब रूलर। उसके बाद इसको चेक भी करना है इससे, ठीक है। अगर आपको ये भी चीज़ देखना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ दिखा देंगे कि कैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके बनाते हैं।
ये आपको केवल गाइड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग पहले ये सीख चुके हैं इसलिए। ओके, ये हम लोग को आ गया। इसके बाद का जो टॉपिक है हम लोगों का कि पैरेलल क्रिएट करना कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। अभी हम लोग पैरेलल लाइन का मतलब सीखे थे कि पैरेलल लाइन क्या होता। ये होता है हम लोगों का जो दो लाइन होंगे, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरह के हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे भी हो सकते हैं। ये कभी भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो हम लोगों से ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आप एक स्ट्रेट लाइन खींचिए और एक पॉइंट लीजिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींचिए। स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने ये खींचा। बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे हमने ये स्ट्रेट लाइन खींचा, यहाँ पर हमने पॉइंट लिया P। अब ये बोला जा रहा है कि आप इसके पैरेलल में एक लाइन खींचिए एक पॉइंट लेकर के, जिसका नाम आप रख लीजिए A। ठीक है, कुछ भी नाम ले सकते हैं वो लोग, क्वेश्चन में जो भी दें। हम लोगों को ऐसा लाइन बनाना है और एक लाइन यहाँ पे खींचना है। ठीक है, इसके पैरेलल में एक लाइन खींचना है यहाँ पे, जो इसको इस पॉइंट से होते हुए जाए। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे। एंगल कितने का? हम लोग ये बनाएंगे कि यहाँ से इसका ये पॉइंट मैच कर लेते हैं। ठीक है, मैच कर लिए। अब ये देख लेते हैं ये कितने का एंगल है। अगर मान लेते हैं ये 45 डिग्री का है, और भी तरीके हैं करने के, वो सभी मैं सिखाऊंगा। पहले ये सीख लेते हैं। अगर मान लेते हैं ये 45 का है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट से, अगर आप चाहें तो यहाँ से आप 90 का भी एंगल बना सकते हैं इस पॉइंट पर। ये भी पॉसिबल है, आराम से ये भी बन सकता है। अगर आप 90 के एंगल से बनाना चाहते हैं तो 90 के एंगल से ज़्यादा इजी होता है, वो मैं सिखा दे रहा हूँ। आप इस पॉइंट से क्या करेंगे, इस ए पॉइंट से किसी भी इसको यूज करके, ठीक है, कंपास को यूज करके आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का ऐसे दो पार्ट यहाँ पे दो पॉइंट पर डिवाइड किया। अब यहाँ से क्या करेंगे, किसी भी लेंथ को लेकर के एक बार ऐसे कट करना है और यहाँ से सिमिलर का ऐसे कट करना है। तो मेरे ख्याल से ये लाइन आपका हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो मिस्टेक होगा, एंगल क्रिएट ठीक से नहीं होगा, लेकिन आपका वहाँ से अगर इस चीज़ को यूज़ करके बना रहे हैं तो सही सही आपका आ जाएगा। और इस लाइन को अब क्या करेंगे, हम लोग मैच कर लेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये जो बना हम लोगों का, ये बन गया 90 का। अब क्या करना है हम लोगों को, अब यहाँ भी एक 90 का एंगल बनाते हैं ऐसे करके। फर्स्ट टाइम 60, ये 60, इन दोनों के मिडिल में कितना होगा, 90। एक इस पॉइंट से, एक इस पॉइंट से, और इसको मैच कर लेते हैं। तो ये लाइन आपका ऐसे, इस लाइन को और स्केल से इधर बढ़ा देते हैं। तो ये जो लाइन बन गया हम लोगों का, ये बन गया इसके पैरेलल। तो पैरेलल का एक साइन होता है हम लोगों का, वो क्या होता है, डबल लाइन ऐसे। तो ये इसके पैरेलल। तो आपका ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और ये पॉइंट आपका जो भी नाम रखा गया था ए पर, ए से होते हुए भी जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीका है बनाने का। दूसरा तरीका भी है, उसको भी मैं सिखाता हूँ। ये आपको यहाँ से 90 का एंगल क्रिएट करने आ गया, तो आप आराम से यहाँ से बना सकते हैं। और आपको अगर ये बोला जाए कि आप वेरीफाई करिए कि ये पैरेलल लाइन है, तो कैसे करेंगे, आप कोई दूसरा एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट पर भी इतने का ही एंगल बनाएंगे जितने का ये है। ये अगर 90 का है तो यहाँ भी 90 का एंगल क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे। इसको अगर हम सेंटर ले लें तो ऐसे नहीं करके सीधा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे, लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, और यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे और इसको मैच करेंगे। तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, वो इस लाइन का लेंथ यहाँ से जो यहाँ तक का है, वो दोनों सिमिलर होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का लाइन और यहाँ से यहाँ तक का लाइन अगर सिमिलर है, इसका मतलब है ये दोनों स्ट्रेट लाइन क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब है दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये बेसिक चीज़ था जो आपको सीखना चाहिए था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं इस चैप्टर में जो आपसे पूछा जा रहा है, उस चैप्टर में मैं समझा दे रहा हूँ कि क्या क्या पूछा जा रहा है। एक तो ये पूछा जा रहा है, दूसरा हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि आपका ट्रायंगल
ट्रायंगल का टोटल जो इंटीरियर एंगल होता है वो कितने का होता है, 60 का, ठीक है। नहीं, 60 का नहीं होता है, ये होता है हम लोगों का 180 का, मैं टोटल पूछ रहा हूँ। लेकिन ये सारा ही एंगल 60 का होगा ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि साइड का लेंथ कितना है, ठीक है। ये सब मैं ट्रायंगल की क्लास में बता चुका हूँ। तो अगर मान लेते हैं तीनों इक्वल हैं, ये लाइन और ये लाइन तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये 60 और ये 60, तो 180 हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि ये तीनों लाइन इक्वल नहीं है, तो हम लोगों का हो सकता है ये 100 हो, अगर 100 दे दे, ये 70 दे दे, तो ये कितने का होगा, 10 का होगा, क्योंकि हम लोग का टोटल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अब आप बात समझ में आ गई होगी कि ये चीज़ हम लोगों को आना चाहिए कि कौन सा एंगल कितने का होगा। इंटीरियर में दो एंगल अगर मिल जाए तो तीसरा एंगल इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग का क्या होता है, और उसके बाद जितने भी हैं हम लोग का 3 तरह के ट्रायंगल, उसमें सारे हम बता चुके हैं कि किस तरह से मेजरमेंट करने हैं, कैसे फिंगर को हम लोग यूज करते हैं, ये भी बता चुके हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट आपका अगर सही है तो आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम होता है तो फिर उस चैप्टर का लाइव क्लास में हम बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।